गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के सामने विज्ञान के क्षेत्र द्वारा नई नई युक्तियों का आविष्कार होने लगा और प्रयोग करने के लिए इंसान को नई नई युक्तियां पेश आने लगीं, तो इंसान ने न केवल उन युक्तियों का इस्तेमाल किया बल्कि विज्ञान के तथ्यों को भी समझा। मेरा कहने का मतलब है कि विज्ञान के जो तथ्य हैं आज के दौर में वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर इंसान के साथ जुड़ते चले गए, भले ही वो इंसान एक शिक्षित वर्ग से आता है या अशिक्षित वर्ग से आता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसा ही एक वैज्ञानिक तथ्य है स्पीड। स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और चाल को जो मेजर करते हैं, जो इसका ऐसा ही स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है मीटर अपॉन सेकेंड। वैसे किलोमीटर अपॉन आवर्स में भी कर देते हैं। और तो ये स्पीड वाली बात आ गई। अब आप कहेंगे मैं स्पीड वाली बात क्यों लाया हूँ? ये एक ऐसा तथ्य है जो आज के दौर में हर इंसान के व्यावहारिक जीवन में इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं, देखिए आपने देखा होगा जब से ये इंटरनेट आया है, मोबाइल्स आए हैं, तो इंटरनेट आपको हर जगह बातें करते हुए मिल जाएंगे। अरे इंटरनेट की तो स्पीड इतनी है, मेगाबाइट पर सेकेंड। तो कंप्यूटर में आज ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी जानते हैं कि MB क्या होती है, मेगाबाइट पर सेकेंड। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, हालांकि मैं कभी कंप्यूटर का स्टूडेंट नहीं रहा। तो अब ये इस तरह की स्पीड होती है। अब गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड बताएंगे, भाई उस गाड़ी की स्पीड इतनी है, 80 किलोमीटर पर आवर है या 40 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं स्पीड की बात क्यों कर रहा हूँ? स्पीड अपने आप में एक सकारात्मक यानी एक पॉजिटिव तथ्य है विज्ञान का। एक नई एनर्जी देता है। आजकल हम कहते हैं आजकल उस शहर में लोगों का जीवन बहुत स्पीड के साथ बड़ी भाग दौड़ वाला जीवन है, बड़ी स्पीड के साथ लाइफ दौड़ रही है मुंबई जैसे शहर के अंदर। तो स्पीड ऐसा शब्द है जो बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अभी मैंने बोला स्पीड पॉजिटिव तथ्य रिवील करता है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। यानी कुछ क्षेत्रों में हमें दोनों ही तरीके से सोचना पड़ता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब पॉजिटिव हम कहाँ सोचेंगे? जिस काम को हम खुद करने जा रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर हमें 100% पॉजिटिव ही रहना है। वरना ऐसा लगेगा कि हमें अपने काम पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है। कोई हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, नेक काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर हमें पॉजिटिव रहना है कि अगर हमें किसी को दान करना है, किसी की भलाई करनी है, किसी की मदद करनी है, तो हमें 100 ना केवल 100 बल्कि 200% पॉजिटिव ही रहना है। हमें उसके रिजल्ट की तरफ नहीं देखना। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वहाँ पर पॉजिटिव रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज करो आप किसी चोरों के गैंग में फंस गए या गलत लोगों की संगति में पड़ गए, तो वहाँ पर आपको पॉजिटिव नहीं, वहाँ पर आपको नेगेटिव सोचना पड़ेगा। इस मुद्दे पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास मैथमेटिक्स की है। ये मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है, सिर्फ क्यों दिया है? क्योंकि स्पीड को अब मैं किससे जोड़ रहा हूँ? इस वाले तथ्यों को मैं जोड़ रहा हूँ जो मेरे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे मित्र हैं, जो बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत जानकार हैं, वो इस बात को समझें। तो मैंने स्पीड के दो आपको तथ्य बताए हैं कि हम जिस वक्त, मैंने पहले हाँ, ये आज के जो चैप्टर का नाम है किसी भी संख्या का वर्ग करना यानी स्क्वायर करना। ये उसी का सेकंड पार्ट है जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था। किसी ऐसी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर करना जिसके अंत में 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 ये डिजिट्स आए। तो पहले पार्ट में मैं आपको ये सब समझा चुका हूँ।
लेकिन मैंने एक और बात बताई कि इसका मैं एक मेथड्स और बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे। अब स्क्वायर तो करना है, स्क्वायर तो सभी जानते हैं, बात है स्क्वायर को स्पीड के साथ करना। बात आती है स्पीड की, स्क्वायर करना स्पीड के साथ करना, यानी हम कोई ऐसी ट्रिक अपनाएं कि हमारा टाइम कम वेस्ट हो। हम स्पीड के साथ तो कर देंगे, लेकिन एक बात फिर मैं अपना एक मैसेज दे रहा हूँ, सभी को समझा रहा हूँ मैं, कि जब भी हम किसी पॉजिटिव एनर्जी को अपनाते हैं तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? अपने मानसिक संतुलन की ज़रूरत पड़ती है, अपना मेंटल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई मान लो गाड़ी चला रहे हैं, बहुत स्पीड के साथ चला रहे हैं, हमारा मेंटली बैलेंस अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? हमारे साथ हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, या थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, गाड़ी भी खराब हो सकती है, तो नुकसान हुआ ना हुआ। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? लेकिन ऐसा बहुत रेयर केसेज में होता है। उसी तरीके से अगर हम मैथमेटिक्स में कोई भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़े से बड़े सम करते हैं, तो कभी कभी सबसे गलतियां हो जाती हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं स्पीड। तो स्पीड से जब भी आप काम करेंगे, मानसिक संतुलन को ध्यान में रखेंगे। अब स्पीड एक प्रकाश की गति होती है, यानी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वो तो एक परफेक्ट स्पीड है, उसको तो हम कम ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वो द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ बीन मेजर्ड बाई ए मैन, बट द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई गॉड, बाई अवर नेचुरल पावर। तो अब हम जो करते हैं वो नेचुरल पावर तो नहीं है, हम तो इंसान तो खुद जितने भी फॉर्मूले बनाते हैं सब इंसान ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, मिस्टेक हो जाती है। नहीं, स्पीड को अपनाओ। मैंने कहा सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव सोचना है और बैलेंस अच्छा रखना है। अब सबसे पहले मैं 5 का ही लूँगा, 5 का ही लूँगा मैं आपको। ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 आता है उसका स्क्वायर करना है। ऐसी संख्या जिसके अंत में 5 आता है, ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट है 5, इसका हमें करना है स्क्वायर। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ग, और यह है हमारा ज्ञात संख्या। इंग्लिश में इसको बोलेंगे गिवन नंबर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 625। 35 का करेंगे, लास्ट में 5 डिजिट आता है। जिस नंबर के अंत में 5 आता है, यानी जो ज्ञात नंबर है हमारे पास, उसके अंत में 5 आता है, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, जब वर्ग करेंगे, तो वर्ग जो संख्या होगी, ये हमारे पास वर्ग संख्या, स्क्वायर वर्ग संख्या, तो उसके अंतिम डिजिट 5 होगी। ये डेफिनेटली ये सभी जानते हैं, उसके अंतिम डिजिट होगी 5। अब बात आती है जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये क्या, इसका क्या मेथड है, मैं वो अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो 35 लास्ट में आ गया 5। अब 35 में 5 ऐड कर दिया, कितना हो गया? 40 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया आपका 120। इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हो गया 100। इसमें हम 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 122। ठीक है, मैंने उस दिन बाद 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 122। 45 का स्क्वायर करना है, 5 आ गया। अब 45 में 5 ऐड कर दिया, कितना बचा? 50। 50 में 4 से मल्टीप्लाई करा, क्या बन गया? 200 + 2 यानी 202। देखिए 45 की 45 में मल्टीप्लाई 2025 हो गई। अब हम करेंगे 55, लास्ट में 5 आया, 55 और 5 60, 60 पंजे 300, 300 में 2 जोड़ दिए, 302 आ गया। 65, 5 आ गया, 65 और 5 70, 70 में 6 की मल्टीप्लाई करी 420, 420 में 2 जोड़ दिए, 422 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते चले जाते हैं। आ गया 105, लास्ट में 5 आ गया, 105 और 5 हो गया 110। 110 में 10 की मल्टीप्लाई करी 1100, 1100 में 2 ऐड कर दिए, 1102। तो मैंने जो आपको मेथड बताया है, जो मैंने अभी बोला है, जो हमारे पास ज्ञात नंबर है उसके अंत में यदि 5 आता है तो उस ज्ञात नंबर में हम 5 को ऐड कर देंगे। जैसे 105 में 5 जोड़ा 110 हो गया, कितना हो गया? 110। 110 में 10 की मल्टीप्लाई करी तो क्या बन गया? 1100 यानी 1100। फिर हमने उसमें 2 कर दिया तो 1102 हो गया, यानी 11025।
ओके, तो ये हम इसी तरह से कर लेंगे। 205 लास्ट में 5 आ गया, अब 5 इसमें जोड़ दिया तो बन गया 210। अब इसमें हम कर देंगे 20 की मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4202। तो ये हो जाएगा आपका 4202। तो इस तरीके से हम इसको स्क्वायर करते चले जाते हैं। को इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ इसको करने का। देखिए लास्ट की डिजिट 5 तो है ही हमारे पास, हमको मालूम करना है सिर्फ ये रिमेनिंग पार्ट, यानी हमको निकालना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्क्वायर नंबर इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर है, गिवन नंबर प्लस 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। ये 25 और 5, 25 और 5 30, 30 दूनी 60, ये हमने कर दिया, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया 2, ये बन गया। गिवन नंबर था 25 में 5 30, 30 में रिमेनिंग पार्ट यानी 2 गिवन नंबर का, 32 जा 60, 62, ये आ गया 62। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया आपका। अब हम आते हैं अगले डिजिट पर, आप ऐसे ही नंबर बना कर ट्राई करते रहना। अब आते हैं उस संख्या का स्क्वायर करना जिसके अंत में, यानी ज्ञात संख्या क्या होनी चाहिए, ज्ञात संख्या यानी कि जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए 6। जैसे हमारे पास है 16 का स्क्वायर होता है, ये होता है। तो इसमें क्या है, स्क्वायर नंबर, ये है हमारे पास स्क्वायर नंबर इधर, और ये क्या बन गया हमारे पास गिवन नंबर। तो जब भी हम ऐसी नंबर का, ऐसी संख्या का स्क्वायर करेंगे जिसके लास्ट में 6 आता है, तो स्क्वायर नंबर के लास्ट में भी 6 आएगा, स्क्वायर के नंबर के लास्ट में आएगा 6। अब बात आती है रिमेनिंग पार्ट्स की। तो इस नंबर में अभी मैं इसका बताता हूँ। तो इसमें अब जैसे हमने करा 26, लास्ट में आ गया 6, 26 में हमने 6 जोड़ दिया, कितना हो गया 32, 2 से मल्टीप्लाई करा 64 हो गया 64, इसमें हमने 3 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 64 और 3 67, यानी 676। 676 हो गया। इसी तरीके से तो हम क्या करेंगे, ये 6 आ गया, अब जो गिवन नंबर है उसमें हम 6 को ऐड करेंगे, 26 और 6 32, 32 दूनी 64, 64 में 3 जोड़ दिए 67, यानी 26 + 6 32 एंड 32 इंटू 2 कितना है 64 + 3 67। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बता दिया। अब आप देखिए 36, लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, 36 + 6 कितना होगा 42, 42 इंटू 3, ये आ गया। 3 जोड़ने के बाद 1 2 9, तो 1296 हो गया, यानी 1296। इसी तरीके से हम कर देंगे 106, लास्ट में 6, 106 में 6 जोड़ दिया, कितना बन गया 112, 112 में 10 की मल्टीप्लाई कर दी इतना। अब इसमें हम जोड़ देंगे 3, तो कितना बन गया 1123। 11236, ये इसका स्क्वायर बन गया। अब हम इसमें करते हैं 116, लास्ट में 6 आ गया, 116 में 6 जोड़ दिए, कितना बन गया 122, 122 में 11 की मल्टीप्लाई, ये आ गया। इसमें हमने जोड़ दिया आपका 3, तो कितना बन गया 1342, 1345 हो गया। ये देखिए मैंने इसकी कितनी तेज़ी से किया, इसको चेक करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि स्पीड की अभी मैंने बात बोली थी, स्पीड का मतलब ये नहीं है, आगे आपको बिल्कुल जब प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मैं कितना इसमें कितनी जल्दी करा, इसको कितना इसमें कितना टाइम लगता है, आप टाइम नोट करें, मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ। देखिए 13456, 13456, इससे ज़्यादा स्पीड से कर दिया
तो स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप और नंबर 6 लगाकर इसी मेथड से करते चले जाना। और तो हमने क्या है, तो इसका रूल क्या है, हमने देखा रूल। तो स्क्वायर नंबर का रूल हमें क्या देखना है कि लास्ट की डिजिट 6 तो आएगी, जिनके आखिर में जो गिवन नंबर में 6 आ रहा है तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 6 तो आएगी, सब में आ रही है 6। अब बात आती है जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, ये रिमेनिंग पार्ट, तो मैं रिमेनिंग पार्ट को आर लिख रहा हूँ। रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू जो गिवन नंबर है उसमें हमने 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर, और उसमें हमने फिर क्या ऐड कर दिया, 3 उसमें हमने ऐड कर दिया। और 3 ऐड करने के बाद ये हमारे पास याद आएगा। अब जैसे गिवन पार्ट क्या है हमारे पास 26 और 6 32, इसका रिमेनिंग पार्ट क्या है 2, इसमें हमने क्या कर दिया ऐड। तो 26 और 6 32 दूनी 64, 64 और 3 67, यानी 67 आ गए। 26 + 6 32 इंटू 2 64 + 3 67, दिस इज 67। इसी तरीके से आप और भी प्रैक्टिस करते जाना। वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको कुछ ही एग्जांपल्स बता रहा हूँ, बाकी आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे पूरा भरोसा है आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, उसको बहुत क्विकली निकालेंगे। अब आ जाइए जिसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 7, यानी 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। लास्ट डिजिट होनी चाहिए आपकी 7। तो हमने इसको कैसे करा, 17 में 17 जोड़ दिए, कितना आया 24 बन जा 24, और 24 में हमने क्या ऐड कर दिया 4, तो क्या बन गया 28 बन गया 28। उसी तरीके से आप लाओ 27, तो इसमें 9 तो सब में आना है। इसकी लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर 9, ये तो 9 रहनी है हमेशा। अब बात आती है 9 आ गया रिमेनिंग नंबर की। अब रिमेनिंग नंबर में क्या लाएंगे, सबसे पहले इसमें हम 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड कर देंगे। 27 में तो कितना हो गया 34 के 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 68। अब 68 में हम क्या ऐड कर देंगे 4, कितना बन गया 72। देखिए 9 आ गया, अब बचा 27 में 7 जोड़ दिया 34 की 2 में करी 68 और प्लस 4 72 आ गया। अब आप लाते हैं 37। देखिए 9 आ गया, 37 में 7 ऐड कितना क्या 37 + 7 44 में 3 से मल्टीप्लाई। अब इसमें हमने ऐड कर दिया 3, कितना बच गया, सॉरी 4 ऐड कर दिया हमने, कितना बच गया 132 और 4 136 हो गया। 47 9 आ गया, 27 और 7 कितना हो गया 54, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 216 220 हो गया, ये कितना हो गया 220। तो ये बन गया आपके पास 47 का स्क्वायर 2209। तो इस तरीके से हम करते चले जाते हैं। इसलिए क्या होगा 9 आ गया, 37 और 7 44 में 3 की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, इसमें 4 ऐड कर दिया, ये कर दिया। इसी तरीके से हम इसको करते चले जाएंगे। अब मैं एक बड़ा 107 है, जैसे 9 आ गया, 107 में 7 जोड़ दिया, कितना हो गया 114, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, इतना आ गया 1140, 4 और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा 1144। ये इसका स्क्वायर बन गया 107 का 11449। इसी तरीके से बच्चों आप प्रैक्टिस करते चले जाना। इसका भी आपको फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर नंबर इक्वल टू गिवन नंबर प्लस 7 इंटू रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर। और जो भी कुछ ये सॉल्व करके आएगा उसमें हम क्या ऐड कर देंगे
4 ऐड कर देंगे। जैसे ये फिर मैं बता रहा हूँ, 17 और 7 24, 24 से कम 24, 24 और 4 28, ये हमने 4 ऐड कर दिया। ये आपका बन गया फॉर्मूला रिमेनिंग पार्ट का। और लास्ट डिजिट विल बी 9, लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर क्या होगी 9। ये आपको ध्यान रखना है। जिन नंबर्स के लास्ट में 8 होता है, 18, तो इसके जिसके लास्ट में 8 होता है तो स्क्वायर नंबर यहाँ पर हम लेंगे स्क्वायर नंबर 8 8 जा 64, यानी सब में 4 तो लास्ट की डिजिट कंप्लीट रहेगी। तो लास्ट डिजिट 4 तो इसमें रहनी है। जिन गिवन नंबर्स के लास्ट में 8 होगा और जब हम उस नंबर को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट क्या 4 तो रहनी है। अब हम बात करते हैं रिमेनिंग पार्ट कैसे आता है। 4 आ गया, अब 18 में हमने 8 क्या ऐड कर दिया, 8, कितना बन गया ये 26, 26 की मल्टीप्लाई हमने 1 में कर दी, आ गया 26, 26 में हमने ऐड कर दिया 6, कितना बन गया 32, 32 कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे 28 का कीजिए, 4 आ गया, 28 और 8 हो गए 36, 36 दूनी 72, 72 और 6 हो गया 78, यानी 784 आ गया इसका 784। अब 38 का करेंगे, 4 तो आ गया, 38 प्लस 8 कितना हो गया 46, 3 की मल्टीप्लाई। अब इसमें 6 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 144। 38 का स्क्वायर लास्ट डिजिट 84, 38 प्लस 8 कितना हो गया 46 इंटू 3 138 प्लस 4। तो ये हमने कर लिया। इसी तरीके से एक हमने किया 108 का, लास्ट में आ गया 108 और 8 116, 10 की मल्टीप्लाई 1160 प्लस हम क्या करते आ रहे हैं 6, इसमें हम 6 ऐड करते आए तो बन जाए 1166, 1166 हो गया ये। और ऊपर वाले को एक बार और चेक करते हैं इसको, 4 आ गया, 38 और 8 46, 46 में 3 का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर 6 ऐड होगा, 6 ऐड होने के बाद 138 में जब 6 करेंगे तो आ जाएगा 144। तो हमने क्या देखा इसमें, सबसे पहले लास्ट के ये 4 हो जाती है और इसमें 8 जोड़ दिया, कितना है 26, 26 में 26, 26 और 8 और 26 और 6 सॉरी 32, और ये आ गया 64, 28 और 8 36, 36 दूनी 72, 72 और 6 78 आ गया। फिर चेक कीजिए 4 आ गया, 38 और 8 44, 44 में 3 की मल्टीप्लाई, और 38 और 8 46, 46 में 3 की मल्टीप्लाई, ये आ गया और उसमें 6 जोड़ दिया तो कितना बन गया ये बन गया हमारे पास 1444, 144 बन जाएगा। 4 ही हो गया, ये नंबर में ऐसे हमने बना दिया। आप इसी तरीके से नंबर्स को बनाने की प्रैक्टिस करते रहना। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, हमको लाना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर नंबर इक्वल टू गिवन नंबर प्लस 8 मल्टीप्लाइड रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर प्लस 6, ये बन गया रिमेनिंग पार्ट। कभी भी आप चेक कर लें। अब जैसे 108 की हमने 108 में मल्टीप्लाई करी है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये आप चेक करना, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब एक और बचा है आपका, जिस नंबर के लास्ट में 9 आता है, हाँ जिसके लास्ट में डिजिट 9 आती है। जैसे 19 का स्क्वायर होता है 361, तो इसमें लास्ट के डिजिट, ये तो है हमारे पास स्क्वायर नंबर, ये आपको पता है ये है गिवन नंबर। तो स्क्वायर नंबर की जो लास्ट की डिजिट होती है, लास्ट डिजिट वो हमेशा क्या आएगी 1, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, 1 आएगी।
अब बात चल रही है रिमेनिंग पार्ट्स की। तो रिमेनिंग पार्ट्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 19 में 9 ऐड कर दिया हमने, दिस विल बी इक्वल टू 28, 28 प्लस 8 इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया ये 36। इसमें हम 8, अब जैसे हमने क्या 29, तो लास्ट की डिजिट क्या आ गई 1, 29 प्लस 9 38, 2 की मल्टीप्लाई 76 प्लस 8, तो बन गया 84। ये कितना बन गया 84 बन गया। 49 1 आया और इसमें 9 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 49 और 9 58 प्लस 4 प्लस 8 240 बन गया, ये 240 बन गया। इसी तरीके से 109 109 में 9 जोड़ दिए तो कितना बचा 118 हो गया। 109 यानी 109, ये तो 1 आएगा 109 प्लस 9 इक्वल्स टू 118 मल्टीप्लाई 10, तो 1180 हो गया। इसमें हमने क्या बताया था आपको ऐड करना, 8 को हम ऐड करेंगे तो क्या बन गया 1188, 1188, ये हमारे पास आ गया 11881। तो स्टूडेंट्स मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अब मैं इसका एक फॉर्मूला बनाता हूँ। जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट, ज्ञात नंबर के लास्ट में 9, लास्ट के डिजिट अगर 9 आती है तो स्क्वायर नंबर की लास्ट की डिजिट क्या हो जाएगी 1। अब बात रिमेनिंग पार्ट हम लाते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्क्वायर नंबर इक्वल टू गिवन नंबर प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर। इतना काम कर लेंगे, प्लस इसमें हम कर देंगे 8 को ऐड। जब हमने इसमें 8 को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमेनिंग नंबर। फिर मैं एक बार बताता हूँ, सपोज करो 9 है, 29 का स्क्वायर करना है तो 1 आ गया। अब गिवन नंबर क्या है हमारे पास 29 प्लस 9 इंटू रिमेनिंग पार्ट ऑफ कितना हो गया 2, और जो भी कुछ आएगा उसमें हम 8 को ऐड कर देंगे तो कितना बन गया ये 38 इंटू 2, कितना बन गया ये 76 प्लस 8 कितना बन गया 84। तो ये हमारे पास आ गया 84 और 1, 29 की 29 में मल्टीप्लाई कर दिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी आप भी बहुत स्पीड से करेंगे। एक बार फिर भी चेक कर लीजिए 29 29, ये आ गया, देखिए करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि अगर लास्ट नंबर जो गिवन नंबर है उसके लास्ट में डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9 है तो क्विकली उसका हम स्क्वायर कैसे करते हैं। और यानी स्पीड, और स्पीड को मैंने 2 पहलू आपको स्टार्टिंग में बताए थे, पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव। नेगेटिव क्या, जब आपको मानसिक संतुलन बरकरार करके करना कोई भी काम, स्पीड जहाँ तक आती है। ओके, थैंक यू।